बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 होगी। सुहेल अफजल की बुक आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है नाम। तो इसमें अब प्रॉब्लम नंबर 9 को देखते हैं जी। इसके अंदर क्या इसके उसने कहा हुआ है और क्या दिया हुआ है। बात कर रहे हैं प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2015 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट ऑफ इमरान। ये नेम ऑफ द बिजनेस इमरान है, ये ट्रेडर है, सोल ट्रेडर। और इसकी हमें जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है इस डेट पर। और स्टॉक जो है वो 30 सितंबर 2015 पे जो है वो 65,000 का है। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी जाएगा और बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड पे भी। बिल्डिंग हमारा फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। स्टेशनरी जो है इसके साथ अगर वो स्टेशनरी स्टॉक लिखता तो फिर हमारा ये करंट एसेट था, उसने खाली स्टेशनरी लिखा है तो हम इसको अज्यूम यही करेंगे कि हमारा एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो होगा। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं तो इसके में आपके पास ये लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी है, जबकि कमीशन उसने खाली लिखा है। अब इस खाली कमीशन को देखकर तो कुछ पता नहीं चलता कि ये कमीशन रिसीव्ड है, ये पेड है, लेकिन हम इसमें अगर देखें तो क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ है तो इससे अंदाजा हो रहा है कि कमीशन रिसीव्ड है। यही रकम अगर यहाँ लिखी होती तो इसका मतलब फिर ये कमीशन पेड था। अगर ये कमीशन पेड होता और यहाँ लिखा होता तो फिर इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लेकर जाते, लेकिन अगर चूंकि ये कमीशन इस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। टैक्सेस को अगर हम देखें तो ये जो टैक्सेस हैं आपके पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। मशीनरी हमारा फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसकी डेबिट साइड पे जाएगा। जबकि नेक्स्ट आपके पास डेटर्स हैं तो ये हमारे करंट एसेट्स हैं। ड्राइंग है तो इसको हमें कैपिटल में से बैलेंस शीट में लेस कर देना है। और कैपिटल है तो ये आपके पास 2 लाख रुपए दे रखा है तो इसको हमें बैलेंस शीट में फिक्स्ड लाइबिलिटीज में शो करना है। परचेजेस है तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करेंगे। सेल्स है तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। स्टॉक खाली स्टॉक है तो इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, क्योंकि इसका कोई मेंशन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक तो उसने बाहर दे रखा है तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक है। इस मीन्स के अगर क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया हुआ है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे ही लेके जाएंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो साथ मेंशन करेगा, ठीक है। और उसके अलावा डेट से भी हमें वैसे पता चल जाता है। तो यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि क्लोजिंग बाहर गिवन है तो मीन से हमें इसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लेके जाना है। कैश है तो ये हमारा करंट एसेट है। सैलरीज है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। कैरेज है तो कैरेज के साथ कुछ मेंशन नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। और ये इस तरीके से जी, ठीक है। और इसके जो है वो आंसर्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। जो आपके आंसर आ रहे हैं वो मुझे कमेंट्स पे बताइएगा, उसको अकॉर्डिंगली फिर इसको अपडेट भी कर देंगे। नंबर 10 अगर आप उसमें देखें तो इसमें प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट ऑफ मसूद इज द नेम ऑफ द बिजनेस एंड द क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड दैट दिस। ये क्लोजिंग स्टॉक है तो ये 2 जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड पे। सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। सेल्स रिटर्न है तो ये सेल्स में से लेस हो जाएंगी। परचेजेस हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर परचेजेस में से लेस हो जाएंगी। फ्यूल एंड पावर है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। सैलरीज हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, जबकि कैश है तो ये हमारा करंट एसेट है। उसके बाद डेटर्स हैं तो ये हमारे करंट एसेट है। फर्नीचर है तो ये फिक्स्ड एसेट है। क्रेडिटर्स हैं तो ये करंट लाइबिलिटीज हैं, जबकि कैपिटल है तो फिक्स्ड लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट है तो ये अब खाली रेंट लिखा हुआ है, इससे कोई पता नहीं है कि रेंट रिसीव्ड है ये पेड है। इसे हमें कॉलम वाइज देखना पड़ेगा और कॉलम के ऊपर उसने यहाँ वाज़ेह तौर पे तो अलबत्ता नहीं लिखा, लेकिन हम यही एज्यूम करें कि ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट है। दैट्स वाई उसने यहाँ पे इस तरीके से उसको दिया है। लेकिन हम चूंकि डेबिट साइड पे दिया है तो हम इसे रेंट पेड कंसिडर करेंगे और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लेके जाएंगे। और कमीशन है तो हम इसको, यानी कुछ भी मेंशन ना हो अगर इसके साथ, यानी कमीशन के साथ और आगे डेबिट क्रेडिट भी ना मेंशन हो तो आपने इनको फिर अपना एक्सपेंस ही कंसिडर करना है, रेवेन्यू कंसिडर नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे, इनको डेबिट कंसीडर करते हुए ये हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लेके जाएंगे। और कमीशन ये भी पेड कमीशन है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। इसमें अगर आप आंसर निकालें तो जीपी आपका निकलेगा 6460, एनपी आपका निकलेगा 750, जबकि बैलेंस शीट आपके पास जो है वो बैलेंस देगी 1,32,125। तो ये आपके पास बैलेंसेस आएंगे। इस हवाले से आप इसको चेक कर लीजिएगा और कमेंट्स में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीमीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप फिर डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।